हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, मतलब पीरियड्स में गैप हो जाता है, हर महीने टाइम से पीरियड नहीं आते हैं या महीने में 2 बार भी पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो समझने की ये ज़रूरत है कि अगर जो आपका पीरियड का साइकिल है वो 28 दिन का है, 30 दिन का है और +- 7 डेज, मतलब अगर वो 7 दिन पहले आ रहे हैं या 7 दिन बाद तक भी आ रहे हैं, विदिन 7 डेज अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट अगर आपकी पीरियड की साइकिल 21 डेज से शॉर्ट है या 35 डेज से ज़्यादा है और वो हर महीने आ रही है तो ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है और प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है, जिसके बारे में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ ना क्रिएट हो और आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। तो पहला कारण ये हो सकता है कि आप पीसीओडी के पेशेंट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है या सिंड्रोम है या फिर कोई सिस्ट भी बना हुआ है अदर देन पीसीओडी या कोई फाइब्रॉइड है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाती है तो भी आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं और टाइम से नहीं आते हैं प्रॉपर साइकिल के हिसाब से। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि मे बी प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव नहीं हुई है, जो भी मैरिड लोग हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर पीरियड मिस हुआ है, 7 दिन से ऊपर हो गया है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें ताकि उन्हें ये पता रहे कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या क्या चीज़ें अब आगे फॉलो करनी है, और अगर नहीं हुई है प्रेगनेंसी तो अब कौन से टेस्ट आपको कराने हैं जिससे पता चले कि पीरियड इरेगुलर हो रहा है। अगर ये एक आधा महीने हो रहा है साल में तो इट्स ओके, बट ये लगातार अगर 2-3 महीने तक हो रहा है तो आपको जांच कराने की जरूरत है। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि मे बी आप थायराइड के पेशेंट हैं और आपका TSH इम्बैलेंस कर रहा है, T3 T4 इम्बैलेंस कर रहा है, या फिर आपका जो थायराइड है वो आपके पीरियड्स को इनिशिएट टाइम पे नहीं करा पा रहा जिससे आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि मे बी आप बहुत ओवरवेट हैं, ओबीज हैं और कोई एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है जिसकी वजह से पीरियड्स मिस होते हैं। एंड लास्ट आपका लाइफस्टाइल में ईटिंग हैबिट्स भी आती हैं, स्ट्रेस लेना भी आता है और प्रॉपर नहीं सोना भी आता है। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं या प्रॉपर आप 6-7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बाहर का खाना खा रहे हैं, उससे भी पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं। और एक और रीज़न है जिसको हम मिस कर रहे हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे LH FSH अगर ये डिस्टर्ब चलते हैं या प्रोलैक्टिन भी डिस्टर्ब है आपका और हार्मोनल इश्यूज आपके बने हुए हैं तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो वो डिलेड होंगे या वो महीने में 2 बार भी आ जाएंगे। और अगर ये आपको 2 से 3 महीने लगातार ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो टेस्ट कराने की ज़रूरत है। टेस्ट में आप अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन करा सकते हैं जिसमें पता चलेगा कि कोई सिस्ट तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, और एक हार्मोनल एस्से जिसमें हम थायराइड प्रोफाइल, LH FSH एंड प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हो क्यों रहा है। अब जब ये हो रहा है तो इसको क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आगे जाके आपको फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है और वेट भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ फेस पे बाल आना या एक्ने होना या बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट बने रहना या दर्द बने रहना, ये सिम्टम्स भी आपको साथ में मिल सकते हैं। तो ये ठीक करने के लिए एक सही राइट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी जैसी पैथीज को चूज करके कर सकते हो। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली है तो आप सर्जिकल भी ऑप्ट कर सकते हैं और अपने इन सिस्ट को, फाइब्रॉइड को हटा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ साइज है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो। साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करने की जरूरत है जिसमें ईटिंग हैबिट्स इंक्लूड होती हैं। कोशिश करें कि आप होम कुक्ड फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, बाहर का खाना, जंक प्रोसेस फूड ना खाएं, पैकेजिंग फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब ना पिएं, बहुत ज़्यादा चीनी, शुगर का इंटेक ना करें, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ये भी आपका वेट बढ़ा सकता है और आपके माल फंक्शनिंग क्रिएट कर सकता है, माल एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर सकता है, लिवर की फंक्शनिंग को भी कम कर सकता है। तो आपको ईटिंग हैबिट्स रखने की ज़रूरत है अच्छी। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ट्राई समथिंग जो आपको स्ट्रेस रिलीफ देता हो, जैसे आप मेडिटेशन, योगा, डांस, एक्सरसाइज, वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है। और ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। अगर आप ये चीज़ें भी मेंटेन कर रहे हैं और सही अप्रोच से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जो आपके पीरियड की दिक्कत आ रही है, जो इरेगुलर हैं या ढंग से नहीं आ रहे हैं, साइकिल मेंटेन नहीं हो रही है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं हो पा रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और आगे फर्दर इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को रोकें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।